हे गाइस, मेरा नाम है तो आप देखिए ज्ञानफो। तो फाइनली रेडमी ने अपना रेडमी बुक प्रो 14 और रेडमी बुक प्रो 15 राइजन एडिशन में अपना लैपटॉप जो है इसको लॉन्च कर दिया है। इससे पहले भी इन्होंने अपना रेडमी बुक प्रो 14 और रेडमी बुक प्रो 15 लॉन्च किया था, बट वो दोनों के दोनों इंटेल प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया था, जिसमें कि एक था i5 और एक था i7। बट अब जो है फाइनली रेडमी ने अपना राइजन एडिशन के अंदर ये दोनों ही लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा, इसके स्पेसिफिकेशन, इसके प्राइस, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको बाय करना चाहिए नहीं, और उसी के साथ में ये भी बताऊंगा कि ये जो हमें इंडिया में कब तक लॉन्च देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी और टेक वीडियो के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो Redmi Book Pro 14 और Redmi Book Pro 15 ये जो दोनों लैपटॉप है राइजन एडिशन के अंदर, अगर हम बात करें Redmi Book Pro 14 के लैपटॉप के डिस्प्ले की, तो इसके अंदर हमें 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और उसी के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की, तो वो हमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इस डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगी इस लैपटॉप के अंदर। उसी के साथ अगर हम बात करें Redmi Book Pro 15 जो राइजन एडिशन के साथ लैपटॉप आता है, इसका दूसरा एडिशन, उसके अंदर हमें 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा इसके अंदर हमें। उसी के साथ साथ इन दोनों ही लैपटॉप के डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करूं तो इसके अंदर हमें 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है इस डिस्प्ले के अंदर। बात करें अगर दोनों लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर की, तो दोनों ही लैपटॉप के अंदर यानी कि जो Redmi Book Pro 15 है और जो Redmi Book Pro 14 है, दोनों ही लैपटॉप के अंदर Ryzen 7 5800 सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ दोनों ही लैपटॉप के अंदर 16 GB की रैम प्लस 512 GB की SSD वाला इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है इसके अंदर। अगर बात करें दोनों ही लैपटॉप के अंदर कनेक्टिविटी वगैरह की, तो दोनों के अंदर टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है और 3.2 वाला USB टाइप का पोर्ट देखने को मिलता है, और दोनों ही लैपटॉप के अंदर 3.5 वाला ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है इसके अंदर। उसी के बाद अगर हम बात करें दोनों ही लैपटॉप के अंदर बैटरी वगैरह और चार्जर की, तो जो Redmi Book Pro 14 लैपटॉप है राइजन एडिशन वाला, इसके अंदर हमें 56 WHR की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप इसको एक बार सिंगल चार्ज करते हो तो आपको 12 आवर्स तक का बैटरी लाइफ देगी। और इस Redmi Book Pro 14 वाले लैपटॉप के साथ 65 वोट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है हमें इसके अंदर, यानी कि इस लैपटॉप के साथ 65 वोट का फास्ट चार्जर, जिसको आप एक बार सिंगल चार्ज कर लेते हो तो आपको 12 आवर्स तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा इसके अंदर। उसी के साथ अगर हम बात करें Redmi Book Pro 15 वाले लैपटॉप की, तो इसके भी अंदर हमें 70 WHR की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप इसको एक बार सिंगल चार्ज करते हो तो ये आपको 12 आवर्स तक का बैटरी लाइफ देगी। और इसके साथ जो हमें चार्जिंग देखने को मिलता है वो 100 वोट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है इसके अंदर। दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको USB टाइप C वाला चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप को जल्दी चार्ज कर सकते हो, और इसकी जो बैटरी लाइफ है आपको 12 आवर्स तक की देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोनों ही लैपटॉप के प्राइस की, तो दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको दो एडिशन देखने को मिलते हैं, जो कि एक है Ryzen 5 एडिशन और दूसरा है Ryzen 7 एडिशन। अगर बात करें Ryzen 5 एडिशन के प्राइस की, तो उसकी जो प्राइस स्टार्ट है 48,000 रुपये से स्टार्ट है और 50,000 रुपये तक उसकी प्राइस जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें Ryzen 7 के एडिशन के प्राइस की, तो उसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 50,000 से स्टार्ट होती है और वो 60,000 तक उसका टॉप वेरिएंट हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि ये लैपटॉप जो है लॉन्च कब तक होगा इंडिया में, और इसको आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो ये लैपटॉप जो है हमें अगस्त तक देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है, और बहुत ही जल्दी हमें ये इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इसको आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप एक अच्छा खासा लैपटॉप ढूंढ रहे हो और बजट रेंज में, तो मुझे लगता है कि ये लैपटॉप जो है आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। आप इसको जब भी ये लॉन्च हो इंडिया के अंदर तो आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि इतने कम रेंज में, इतने कम प्राइस में इसमें इतनी चीज़ें देखने को मिल रही है, और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि Ryzen 7 वगैरह और Ryzen 5 का भी सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 16 GB की रैम है, विंडो 10 वगैरह, और इसके अंदर आपको काफ़ी एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलेंगे और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से थम्स अप है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप इसको जाके बाय कर सकते हो जब ये इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। वैसे अगर इससे कोई भी रिलेटेड अपडेट आता है तो आपको इंस्टाग्राम पे मेरे या फिर फेसबुक हैंडल पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि जो Redmi कंपनी इस लैपटॉप को इंडिया में कब तक लॉन्च कर सकती है और किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च कर सकती है? आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना है। आशा करता हूँ मेरी तरफ से दी जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि रोजाना इस चैनल पर आपको ऐसी कमाल की टेक वीडियो देखने को मिलती रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।